नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपके दोस्त पल्लवी। आप सभी को पता है कि आचार्य प्रशांत जी की ये जो किताब है संबंध है, इस किताब पे हमारी समरी शुरू है। ऑलरेडी हमने 4 जो लेसन है वो देखे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आज हम 5वां लेसन शुरू करने वाले हैं, जो है किससे रिश्ता बनाना उचित है। तो सबसे पहले दोस्तों एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि क्या हर किसी से रिश्ता बनाना ज़रूरी है? क्या सिर्फ खून का रिश्ता होना सच्चे जुड़ाव की गारंटी है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि किससे रिश्ता नहीं बनाना चाहिए? तो आज के 5वें लेसन में हम रिश्तों की चयन बुद्धि यानी कि राइट चॉइस समझेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि संबंध मजबूरी नहीं होने चाहिए। जो हमारे संबंध होते हैं ना, वो मजबूरी नहीं होने चाहिए, समझ से होने चाहिए। मतलब हम अक्सर रिश्ते बना लेते हैं डर से, आदत से, समाज के दबाव से, और फिर पूरी जिंदगी उन्हीं रिश्तों को निभाने में खुद को खो देते हैं। तो फिर उन्होंने बताया है पार्ट 1 में कि हम रिश्ते कैसे चुनते हैं। तो समझो, ईमानदारी से देखें, हम रिश्ता चुनते हैं जो हमें स्वीकार करे, जो हमें अकेला न छोड़े, जो हमारी कमी न दिखाए। यानी चुनाव होता है। जब हम रिश्ते चुनते हैं तो उसमें क्या होता है ना, चुनाव होता है। आराम के आधार पर, सच के आधार पर नहीं। लेकिन जहाँ रिश्ता सिर्फ सुविधा देता है वहाँ विकास रुक जाता है। तो सही संबंध की पहचान कैसे करें? तो आचार्य प्रशांत जी बताते हैं कि सही संबंध वह है जो आपको ऊपर उठाए, ना कि आपको जकड़े। सही रिश्ता क्या करता है? आपको ईमानदार बनाता है। आपकी जो गलतियां होती है वो आपको दिखाता है। आपको सोचने पर मजबूर करता है, क्या सही है क्या गलत है ये सोचने पर आपको मजबूर करता है। गलत रिश्ता क्या करता है? आपको सुस्त बनाता है, आपकी नींद को सुरक्षित रखता है, आपको वही बनाए रखता है जो आप अभी है। यानी कि वो आपको बोलेंगे नहीं कि आप अभी गलत जा रहे हो, सही जा रहे हो, नहीं। चाहे आपके लाइफ में कुछ भी होता है वो आपको हर वक्त अच्छा ही बताएगा। लेकिन जो हम सोचते हैं कि ये हमारे लाइफ का गलत रिश्ता है, यानी जो असली रिश्ता होता है उसको ही हम गलत बोलते हैं। जो असली रिश्ता हमें क्या करता है ना, कभी कभी हमें हमें उस पर गुस्सा आ जाता है, वो भी बात हमें वो बोल देता है ना। लेकिन वही हमारे जीवन का असली रिश्ता होता है। क्या होता है ना दोस्तों, जो हमारे जीवन का एक असली रिश्ता होता है वो हमें कभी इतनी बुरी बात भी बोल देता है कि हमें उस वक्त बहुत गिल्ट फील होता है, बहुत बुरा लगता है, उसका हमें गुस्सा आता है, हम उससे बात नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन वो हमारे अच्छाई के लिए सोचता है, तो वो होता है हमारा सुरक्षित रिश्ता। तो भीड़ से अलग होना ये बहुत ज़रूरी है। देखो, सही रिश्ते अक्सर कम होते हैं, गिने चुने ही होते, ज़्यादा नहीं होंगे, 1-2 ही होंगे, या तो कभी कभी एक भी होगा। लेकिन वो अक्सर क्या होते हैं ना, भीड़ से अकेले होते हैं। क्यों? क्योंकि सच अकेला होता है, और भीड़ क्या होती है ना, आरामदायक होती है। झुंड में चलते हैं। जिनको अकेले रहना, सच का सामना नहीं करना होता है ना, वो लोग झुंड में चलते हैं। और जिसको पता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच का ही साथ दूंगा, वो अक्सर अकेले पाए जाते हैं। ये है, फैक्ट है, और ये प्रैक्टिकली वे में आप भी आपके जीवन में ये देखते होंगे ये चीज़ें। तो क्योंकि सच क्या होता है ना, अकेला होता है, उसको भीड़ का आरामदायी जो सिचुएशन है वो पसंद नहीं आता है। जब आप सच सुनते हैं तो कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन वही टूटन असली जीवन की शुरुआत होती है। और जो रिश्ता आप जब सच बोलते हो, और सच के बावजूद भी अगर जो गिने चुने वक्त अगर एक भी रिश्ता आपके साथ में है, वही आपका सच्चा साथी और सच्चा रिश्ता है। ठीक है, साथी का मतलब पर्टिकुलर एक ही वर्ड नहीं है यहाँ पे कि जो हमारा पार्टनर होता है वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। ठीक है, तो वही हमारा सच्चा रिश्ता होता है। अब देखो, गुरु तत्व और उच्च संबंध क्या है। तो आचार्य प्रशांत जी हमें यहाँ पे ये बात बता रहे हैं दोस्तों कि सबसे महत्वपूर्ण संबंध वह है जो आपको स्वयं से मिलाता है। समझो इस बात को, ऐसा संबंध कि आपकी चेतना को जगाता है, आपको निर्भर नहीं बनाता, आपको स्वयं पर खड़ा करता है, खुद के पैरों पर खड़ा करता है। जहाँ रिश्ता आपको छोटा नहीं, जागरूक बनाता है वही आपके लिए उचित रिश्ता होता है। अगर उस रिश्ते को हम थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखेंगे ना, तो वो हमारे गुरु तत्व का भी रिश्ता हो सकता है। ठीक है, जो हमें हमारे जीवन में चाहे छोटी प्रॉब्लम रहो, बड़ी प्रॉब्लम रहो, या कोई भी सीख रहो, अगर हमें
सामने वाला कोई भी XYZ पर्सन सिखाता है तो वो हमारे लिए एक गुरु जैसा ही होता है। एज़ अ गुरु करके हम उसको अगर देखें ना, तो हमें समझ में आएगा कि ये रिश्ता आखिरकार हमारे जीवन में क्या मायने रखता है। तो दोस्तों, अभी खुद से पूछिए कि क्या मेरे रिश्ते मुझे सच बना रहे हैं या सिर्फ सुरक्षित बना रहे हैं? क्या मैं रिश्ते निभा रहा हूँ या रिश्तों में ही जी रहा हूँ? तो इन सवालों से बचिए मत दोस्तों, ये आपके आगे चल के आपके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते। तो देखो, ये जो 5वां लेसन है, ये हमें ये सिखाता है कि हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता, हर जुड़ाव पवित्र नहीं होता। सही संबंध वही है जो आपको स्वतंत्र, जागरूक और सच्चा बनाए। रिश्ते संख्या से नहीं दोस्तों, स्तर से मतलब पहचान ही जाते हैं, है ना। देखो, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी नहीं। फिर आपके पास में अगर क्वालिटी वाला एक भी पर्सन है ना, तो वो भी बहुत जैसे हीरे टाइप का होता है ना। अगर क्वांटिटी आप कितनी भी रखो, लेकिन वो कोई मतलब कि बेफालतू की क्वांटिटी आपके जीवन में अगर होती जाए तो उसके मतलब नहीं ना उसका। तो सिर्फ यहाँ पे बताया है कि क्वालिटी नॉट इम्पॉर्टेंट बट क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैं आपसे अंतिम सवाल ये है कि क्या आपके रिश्ते आपको ऊंचा उठा रहे हैं या बस आपको बांधे हुए हैं? तो अगर आपको कुछ रिश्ते छोड़ने पड़े ना दोस्तों, तो क्या आप सच को चुनेंगे या सुविधा को? तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए। और अगर यह वीडियो आपको भीतर तक छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।